परमादरणीय मानयोग RKSD कॉलेज में मेरे साथी रहे, आज प्रिंसिपल आदरणीय भाई कश्मीर सिंह जी, आदरणीय योग पूर्व में शिक्षा जगत से ही जुड़े रहे, आज रिटायर्ड हेडमास्टर आदरणीय बिरबल जी, आदरणीय योग आपके पड़ोसी और मेरे पुराने साथी पूर्व सरपंच भाई बलराज जी गढ़ी, आदरणीय रमानंद जी पाड़ला, पूर्व में जिला पार्षद रहे भाई मुसिया जी पाड़ला, आदरणीय योग मांगेराम जी और पूर्व सरपंच गढ़ी रमेश कुमार जी और आदरणीय श्री कुलदीप सिंह जी पाड़ला, ऑफिसर हैं PNB बैंक कैथल, समस्त शिक्षक स्टाफ पाड़ला गांव से आई, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपने हुनर दिखाया, कलाकारी दिखाई, मैं उन सभी बच्चों को, गांव वासियों को मेरी तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समस्त स्टाफ को आज के एनुअल फंक्शन पर बधाई देता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपका ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। प्यारे बच्चों को मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मंच पर आकर के खुले दिल से अपनी कलाकारी हुनर दिखाने का काम किया, हमारे पुराने दिन याद आते हैं। बिरबल जी, मेरा तो गांव बिल्कुल छोटा गांव है, अपने हल्के में सबसे छोटा गांव है और मेरे स्कूल में, मेरे गांव में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, पड़ोस के गांव देवरा गांव में पहली क्लास से वहां पर 5वीं तक जाना पड़ा। आज के इन बच्चों को इसलिए बधाई देता हूं बेटा कि आपको तो सजा सजाया मंच मिला है, अच्छे शिक्षक मिले हैं, बस आपके घर के दरवाजे पर आती है और स्कूल तक लेकर के जाती है, स्कूल में से आपको घर तक छोड़ करके जाती है। हमने 3-3, 4-4 किलोमीटर पहली क्लास से ही पैदल जाना पड़ता था। आज के बच्चे बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनको इतना अच्छा शिक्षित पढ़ा लिखा स्टाफ भी मिला है। ये समय की मांग है और समय ने अपना करवट बदला, पूरे हिंदुस्तान में जागृति आई, तरक्की आई। आज शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान में कहीं भी पूरे विश्व के अंदर, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड के अंदर सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ पर इंजीनियर डॉक्टर जाते हैं। हमारे छोटे भाई फोर्टी सी आए, जिला पार्षद है, मैं उनका भी स्कूल में पहुँच अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। करमवीर फोर्टी जी के आपने गाने भजन सुने होंगे, उन्होंने भी अपने समय पर कैथल जिले का, हरियाणा ही नहीं दूसरी स्टेटों में, चाहे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में अपना कलाकारी से शिक्षा मनवाने का काम किया।
मैं उनका स्कूल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज चाहे हरियाणा प्रदेश है, चाहे हिंदुस्तान है, आपकी अपनी सरकार है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरे विश्व के अंदर लोहा मनवाने का काम किया मोदी जी ने। आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले ही मेरे को जो विधानसभा का टूर होता है, हम 6-7 विधायक गए थे टूर पर। आगरा, लखनऊ, अयोध्या जी, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर होते हुए मथुरा 2500 का किलोमीटर सफर तय किया। परंतु सच्चाई ये है कि इतनी अच्छी सड़कें, इतने एक्सप्रेस हाईवे आज इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो हमने कभी 20 साल पहले, जब मैं आपके आशीर्वाद से पहले एमएलए था, मेरे को अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, लक्समबर्ग जाने का मौका मिला। तो वहां इस प्रकार की सड़कें हम देखते थे और परमात्मा से दुआ करते थे कि कभी हमारे देश में इस प्रकार की सड़क होंगी। परंतु आज पूरे हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक सड़कें बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप बच्चे पढ़े लिखे हैं, सभी हर लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हो कि किस प्रकार मोदी जी घोषणा करते हैं कि आप दिल्ली से बॉम्बे 10 घंटे में सड़क से जाया करेंगे। 8 लेन की सड़क बनेगी, अरबों खरबों रुपए का बजट होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 10-15 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा हथियार जो देश को जरूरत होती थी, हमारे देश को आयात करना पड़ता था। आज भारत का सौभाग्य कि चाहे लड़ाकू जहाज है, हवाई जहाज है, चाहे सवारी वाले हवाई जहाज है, चाहे टैंक है, चाहे तोप है, आज भारतवर्ष 70 देशों को एक्सपोर्ट करने का काम आपका देश, आपकी सरकार कर रही है। मैं बात को ज्यादा लंबी न करते हुए अपने विषय पर आना चाहूंगा। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मंच पर आए। जोरदार क्लैपिंग भाई है। ग्राउंड से बाहर आवाज जानी चाहिए तालियों की। भाई कुछ एक तो बोल ले, कुछ मैं मुंह नहीं खोल लिया, सामने देखने लग रहा हूँ। कोई धार्मिक देवी देवता का जयकारा बुलवावे नहीं। भावना जिस हिंदुस्तानी में नहीं है वो गद्दार होता है अपने देश का। इसलिए गद्दार नहीं बनना, देश भगत बनना है। एक बार और जयकारा लगवाऊंगा, सभी ने भारत माता को बड़े जोश के साथ बोलना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने के लिए आता है तो प्रथम क्लास में दाखिला लेता है तो सबसे पहले यही जयकारा बुलवाते हैं प्रार्थना में, भारत माता की जय। एक बार हाथ खड़ा करो सारे के सारे भारत माता के नाम से, मेरे नाम से नहीं। ए ताई भगवान ऊपर को खींच दब तेरी ऊपर पड़ी है और सामने बैठे, हाँ उठा ले दोनों हाथ ऊपर, जोर से बोलियो बोल भारत माता की। आप बढ़िया बात, तो इसीलिए कंजूसी ना बरता करो बेटा। साइलेंट प्लीज, चुप हो जाओ। बड़े अच्छे बच्चे हैं। अभी पीछे में जिक्र छोड़ रहा था, नहीं तो बच्चे बड़े निकम्मे या चुप नहीं होते। मैं बोला बच्चे बहुत अच्छे हैं। आज देख कितने अच्छे बच्चे हैं, देख कोई भी शोर नहीं आ रहा किसी का भी। बिल्कुल साइलेंट रहना बेटा। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, आए हुए तमाम समाज सेवी नेतागण लोग, गंगा के समान पवित्र बैठी मेरी माताओं बहनों, आर स्कूल स्टाफ, प्यारे बच्चों, और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है इस माइक के माध्यम से, सबसे पहले गायक फौजी कर्मी की तरफ से सारे ने हाथ जोड़ के प्यार भरी मिठी मिठी जो अपने हरियाणा में कह कर राम राम रा ले लो ले रहे भाई। यूपी में क्या क्या बोलूंगा राम राम ले लो। आसन की बात भी थारा खोट नहीं। मैं महीने में 20 प्रोग्राम करूंगा रियासत में, हर जगह देखो यू राम राम का नाम भी आजकल लोगों के मुंह में बड़ी मुश्किल निकला है। आजकल बंदे के दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई, किसी ने छेड़ लो खान ना आवे, किसी ने प्यार से भी बोलोगे राम राम, उल्टा जवाब मिलेगा कि गंगा नाक आया है, ये जवाब मिला राम राम तभी।
और कितनी अच्छी बात है कि 2 बार मेरे मुंह में तो राम राम लिखना, 2 बार थारा मुंह में तो राम राम लिखना है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा फंक्शन चला हुआ है एनुअल फंक्शन स्कूल में। पिछली बार भी मेरे को यहाँ आने का मौका मिला था, मैं बड़ा खुश होता हूँ इसी जगह पे आके, क्योंकि हमारे गाँव में स्कूल कॉलेज तो नहीं कहेंगे, कॉलेज तक तो हम पहुंच नहीं पाए, उससे पहले भर्ती हो गए थे। स्कूल टाइम हमारा हमें याद आ जाता है जब हम इसी जगह आते हैं, तो खुद को भी कभी कभी महसूस होता है कि क्या पता हम इस मान सम्मान के काबिल हैं भी या नहीं, जो आज इस स्टेटस में इस मकाम पे खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को बता देना चाहता हूँ, बेटे मेरे को ध्यान से सुनो, हमारे को भी न्यू कहा करते, समझाया करते, टीचर भी समझाया करते, मम्मी पापा भी समझाया करते, भाई पढ़ो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं, जे थम पढ़ोगे बहुत दूर तक जाओगे, बहुत ऊंचे तक जाओगे, बड़ी तरक्की करोगे। लेकिन हमने पढ़ाई बहुत बुरी ला गया करती है, कद पैंडा छूटेगा, कद पैंडा छूटेगा। लेकिन हमारे को समझ नहीं होती बेटा, आपकी उम्र जज्बात कच्चे हैं, उम्र अभी आपकी छोटी है, आप इस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे कि पढ़ाई की वैल्यू कितनी है। पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, टीचर्स भी बताते हैं, मम्मी पापा भी बताते हैं आपको। और मैं आप लोगों की तरह जब छोटा सा था, बेस यहीं से बढ़ता है बच्चे का। हम लोग कहीं भी चले जाए, किसी भी पौधे पे पहुंच जाए, कहीं तक भी तरक्की कर ले, बेस हमारा यहीं से बढ़ता है। यहीं से बच्चा स्कूल में पढ़ता पढ़ता ही बच्चा यहीं से बेस बढ़ता है। स्पोर्ट्समैन बनता है तो स्कूल से ही शिक्षा मिलती है। अगर कोई बिजनेसमैन बनेगा वो भी स्कूल से ही शिक्षा मिलती है। कोई लीडर बनेगा वो भी जो है स्कूल से ही शिक्षा मिलती है। कल्चर एक्टिविटी में जाता है वो भी स्कूल से ही शिक्षा मिलती है। बेटा बेस यही बढ़ता है सभी का। तो आप लोगों को समझ में रहा है, पिछली बार भी मैं उड़ाया था, स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैं स्पोर्ट्समैन बना था, खिलाड़ी, यानी कि पीटीआई होते हैं स्कूल में खेलने के लिए ले जाते हैं। तो वहां पे कुश्ती गेम के अंदर, जूडो गेम के अंदर मैंने नेशनल में मेरी पोजीशन आई। उसी सर्टिफिकेट से मेरे को आर्मी ने भर्ती कर लिया। वहां से आर्मी में चले गए। गाने बजाने का शौक शुरू से था, जैसे आप बच्चों को यहाँ पे कल्चर एक्टिविटी में गाना बजाने में था, मैं ऐसा ले ना न्यू, मैं भी ऐसा लिए करता, छोटा सा था, मैंने बड़ा चाह चढ़ गया था। लोग गाय करते के सूत्रा गाँव है, के सूत्रा गाँव है, तो और बढ़िया गाय करता। फौज में जाके गाना लग गया, फौज में भर्ती होते होते उड़ा के कैसेट बना दी, सीडी बना दी, वो आप लोगों के प्यार से चल गया। तो फौजी कर्मवीर से गायक फौजी कर्मवीर बन गया। उसके बाद वही आप लोगों ने मेरे पीछे भी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसके अंदर जिला परिषद के अंदर अपने बरियार वार्ड नंबर 10 से अब की बार जो हम जिला परिषद पार्षद भी बन गए। यानी कि हमें मिली है स्कूल से, मिली है स्कूल से। इतनी अच्छी शिक्षा लेके हम चले हैं, यहाँ से हमारा बेस बना है। और गुरुजनों ने जो बात बताई है, टीचर्स लोग जो बात बताते हैं, उन पे हम अमल करते जा रहे हैं। इसीलिए जो कह कर भगवान के घर में देर जरूर है, बेटा अंधेर नहीं है। कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल मत करना। तरक्की के लिए भी तरक्की पा जाएंगे, हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करें। अपना जो है ईमानदारी, वफादारी हर बच्चे के अंदर होगी, तब आप कामयाब होगे। और यहाँ ये पेरेंट्स बैठे हैं बच्चों के, मैं बताना चाहूंगा जी, अपने बच्चा ने कदे भी जो है ना बुज़दिल मत बनाओ, अपने बच्चे ने दिलेर बनाओ। अच्छे अच्छे संस्कार अपने बच्चों के अंदर भरो। क्योंकि जब ये मास्टर बोलिया करे नहीं कि बच्चों तड़के ने कबड्डी की टीम तैयार होगी, और सारे बच्चे जिसने भी कबड्डी की प्रैक्टिस करनी है, कबड्डी की प्रैक्टिस करना आई हो, फिर ये बच्चे क्या करेंगे, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे अपनी माँ ने पूछेंगे, मारी मारा पीटीआई बुलावा था, और मैं कहता कबड्डी खिलाने था, कबड्डी की टीम तैयार होगी, मैं बगचू। और भाई कोई समझदार माँ होगी, समझदार बाप होंगे, जो कहेगी बेटा क्यों नहीं जावे, जाए बेटा तो कबड्डी खेल का, और मैं तेरे खातर दूध ताता मीठा करे पाऊंगी, मेरे बेटे ने दूध पियाऊंगी, और तेरे बापू का बदियाब मंगाऊंगी। वो छोरा कबड्डी खेलने जाएगा, दूध पिएगा, बदियाब खाएगा, बड़ा होगा, बड़ा पहलवान बनेगा, देश का नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन, स्कूल का नाम रोशन। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने संस्कार दे दिए अपने बच्चे को अच्छे। और कई माँ बाप इसे हुए, मेरी माँ के पीटीआई ने बुलाया कबड्डी खेलने जाना, सांझा ने 5 बजे, रे बेटा हमारी मेरी बहन नहीं जाए करते, सांझा ने जाएगा बहन पिंपल तने तने भूतनी तोड़ लेगी। छोरे के दिमाग में बैठ गया, तो कबड्डी खेलने गया और तो भूतनी ने तोड़ा, बता फिर करेगा पहलवान बनेगा, सारी जिंदगी भूतनी से डरेगा, तो बन जाएगा पहलवान। ये संस्कार नहीं देने। कई देखो हम गांव के रहने वाले हैं, गांव के अंदर आज भी इक्का दुक्का हमारे संस्कार कहीं कम रह जाए, क्यों कर रह जाए। कोई पढ़ा लिखा माँ बाप होगा, अपने बच्चे ने अच्छे संस्कार देगा, बेटा सुबह उठ के दादा दादी के पैरों के हाथ लगाओ, बेटा अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। बच्चा पैर का हाथ लाता फिरेगा, नमस्ते करता फिरेगा। अपने गांव में किसे संस्कार देना, कहीं के एक का दुक्का अगर की बताओ, मैं सारे नहीं कह रहा, इसे से संस्कार मजाक में नहीं देने चाहिए बच्चों को। और बालक केक रहेगा, उसका बापू आएगा शहर में तय
साइकिल पे, और उसकी मानो रोटी को नहीं पहुंच देता, छोरा अन्य नहीं करती, बेटा नहीं नहीं इधर हट जाओ बेटा, जाके पढ़ाई करो, ऐसा नहीं करते। नाम कहा बेटा आऊंगा, मैंने कहा के वो देख तेरा बापू है क्या, उसकी मूछ बैठ ले, वो छोरा बाजा बाजा जावेगा और बापू की मूछ संगे समझ जाएगा, बापू भी यूं नहीं कहेगा बेटा तेरी मातरम पाड़ी इसके और बापू की मूछ नहीं पाड़े कर दे, उसका बापू भी नहीं कहेगा बेटा ये मूछ तो छोड़ दे, अतरे खातर तड़के ना शहर में तो चॉकलेट लाऊंगा, तेरी माँ की चोटी पाड़ ले। वो छोरा बाजा बाजा जावेगा, माँ की चोटी पाड़ेगा, फिर वो क्या करेगा भाई, वो बेटा हो क्या बापू की पकड़ा मूछ और माँ की पाड़े चोटी, क्यों? क्योंकि संस्कार तो मिल गए बचपन में, मजाक मजाक में मिल गए हो। ऐसे संस्कार बच्चों को नहीं देने, मजाक में भी बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दो। और बेटा ये जो भाषण है ना, ये लीडर लोग जो नेता लोग होते हैं उनके मुंह से अच्छे लगे, इन में खड़ा हूं मैं समझा था, मेरा भी फौजी कलाकार है, गायक है, मेरे को आप उसमें वीडियो में देखो सारा दिन, तो मेरे मुंह से आप लोगों ने गाने बजाने ही अच्छे लगेंगे, चाहे मैं कहीं तक भी पहुंच जाऊं। एक चुटकुला सुनाता हूं तुम्हारे को, मेरे को ध्यान में आ गया कि देशभक्ति गीत गाऊंगा मैं, मेरा फर्ज भी है, फौजी आदमी हूं। उससे पहले एक और चुटकुला मेरे याद आ गया, पढ़कर देख के वो भी कहना जरूरी है। एक बार न्यू क्लास लग रही थी, हर प्रकार के बच्चे हुए, बड़ी होशियार बच्चे भी हुए और थोड़े डिफाल्टर बच्चे भी हुए, पढ़ाई नहीं दिमाग में बढ़ती, तो स्कूल में मैसेज आ गया भी तड़का नया स्कूल में डीओ साहब स्कूल का दौरा करेंगे। प्रिंसिपल मैडम का चढ़ गया झंडा, डीओ साहब आवेंगे तड़का ने, सारे टीचर्स की मीटिंग ले ली, कभी तड़का ना आवेंगे डीओ साहब। अंग्रेजी वाली मैडम के दिमाग में पड़की बेटी तो सारी क्लास होशियार है, तो कोई टेंशन ही को नहीं, एक ही काला डिफाल्टर है, जय तड़का स्कूल में ना आवे तो क्लास की इज्जत बच जाएगी। ये मैडम गई क्लास में जाके बोली बेटे काले, काला सबसे पाछे बैठा, बोला यस मैडम, निको उड़ा बेटा, निको आया मैडम, तो डंडा मार के बाधी इतनी प्यारी कुकर बोली ऐटा कालिया भाई, उसे तो बड़ो हैगी भी भाई, तड़का ने जी लाज बचा दे, क्यों कर लो डिफाल्टर इसने सामने तो सही नहीं। अरे मेरा बेटा, निका बेटा अच्छे बच्चे अपने टीचर का कहना मानने करे, काला बोला आदि मानने करे, बोला तो मेरे बेटा मेरा कहना मानेगा, निका मानूंगा मैडम जी। बोला फिर बेटा तड़का ने स्कूल में ना आइए, निका मैडम छुट्टी है, निका छुट्टी तो कोनी, निका फिर मैं देऊं तेरे छुट्टी, छुट्टी मार लिया मैं तेरी प्रोजेक्ट ला दूंगी। काला ने सोचा तो कौन सा है राजी है, मैडम तेरा आप पे छुट्टी देने, ठीक है इस तरह के कौन आता स्कूल में, मैडम खुश रिलैक्स। काला के दिमाग में एक बात आई भाई, तड़का ने सारे बच्चे स्कूल में आएंगे, अरे मैडम तेरे कल्ला ने क्या नाटक है, कभी तड़का स्कूल में लाडू बंट दे भाई, तड़का ने जाते आगे आगे कहते तड़का स्कूल में जर्सी बंट दियो। काला ने सोचा कि तो कालमा जरूर है, तेरा टाला है, काला ने सोचा भाई परसों भी टाल कर दूंगा, फिर तड़का ने जरूर जाऊंगा, देखूंगा उन्हें क्यों होगा। अब काला चले गया, और दिन तो पाछे बैठे करता, उस दिन तो सबसे अगले बेंच में बैग रख दिया, मॉनिटर बैठे करा, मॉनिटर वाली जगह पे जा बैठा, मॉनिटर आया को खड़े हुए सीट मेरी तेरे ठड्डे गड्ढे हो गए तेरी पाछा बैठ, ये विषय से बालक तो सारी क्लास डर है, वो मॉनिटर तो पाछा बैठा दिया और मॉनिटर की क्लास पे आप जा बैठा। क्लास है कि न्यूनतम डीओ साहब ने भी आना था और न्यूनतम प्रिंसिपल मैडम ने ले ली और रैकी करनी शुरू कर दी क्लास की। अंग्रेजी मैडम खुश हो रही, काला तो आया नहीं होगा, तेरे को टेंशन को नहीं, सारे सारे बड़े क्लास में और बढ़ते क्लास स्टैंड, काला तो सब ऊंची आवाज में बोला जय जय हिंद बोलते, मैडम का तो माथा ठंड गया, भाई डाकी आया तो आगे बैठा सारा था। डीओ साहब ने भी क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, बच्चों मैं कुछ सवाल पूछूंगा था, उसके जवाब दोगे? काला बोला देंगे। हिंदी की अंग्रेजी बनाओगे? काला बोला बनाएंगे। डीओ ने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, देख काला ने भी लिया भाई बंदे भारत आए, कुछ इनाम दे के जाएंगे तो अच्छा ना रहे, में जवाब दिए जाए। डीओ साहब ने बोर्ड पे लिख दिया, यह आम रास्ता नहीं है, बनाओ अंग्रेजी। सारी क्लास डर गई, बेटी हुई गलती, उसका काला हाथ खड़ा कर दिया, बोला मैं बनाऊंगा। अंग्रेजी मैडम चक्कर में पड़ गई, तो एबीसी भी को नहीं आती, कुकर बनावेगा। काला खड़ा कर लिया डीओ साहब ने, बोला बना, यह आम रास्ता नहीं है। काला ने बढ़ा दिया तुक्का, बोले जी दिस इज ए नॉट मैंगो रास्ता। डीओ बोला मैंगो करता है, कोई आम करता है, बैठ जा, बैठ गया। अगला सवाल फिर कर दिया, बोले बच्चों यदि 20 रुपए के 1 किलो लड्डू आते हैं तो 1 रुपए में कितने लड्डू आएंगे? सारी क्लास की नाड़े फिर ना बोली। काला ने फिर हाथ खड़ा कर दिया, बोला बता कितने आएंगे? बोला जी 20 रुपए के यदि 1 किलो लड्डू आएंगे। काला ने बोला फिर तो 1 रुपए का 1 लड्डू इतना सा बोरा आएगा। दिया बोलिया मैडम ये क्या बताते हैं हमको, क्या बता रहे हैं? काला बोले ये तो ठीक बनावे, मेरे गल बात कर।
बोले क्या बात करूं तेरे गला? बोले मैंने तुम्हें सही बताया। बोले कुकरा सही? बोले सही यूं है जी। एक लाडू इतना सा बोरा का मैंने सारी बीए बीएड एमए करी, सारी ग्रामर व्याकरण में को लिख गया, इतना सा बोरा तुमने कड़ी टकराया, आज टक्कर क्या निकाल में उठाई? मैं बताऊंगा ना कुकरा सही? मुझे सही यूं है, यदि 20 रुपए के 1 किलो लाडू आएंगे, 1 किलो में 25 लाडू चढ़े तो 1 रुपए का तो बस 1 लाडू इतना सा बोरा होगा। बैठ जा, बिठा दिया। और अंग्रेज जी ने मैडम जड़ा पूछा ना चुप रंदर तो मरवा दी इसने। बोला बच्चों खालिस्तान भरोगे? काला बोले भरांगे। बोर्ड पे लिख दिया डीओ साहब ने 80 चूहे खाकर बिल्ली खालिस्तान चली। काला ने पाछे देखा करे भरेगा कौन सा है? सबकी नाटक। बोले इनके बस की बात नहीं जी, में बनने भरना पड़ेगा। बोला पर देख एक काला खड़े होया, अंग्रेजी मैडम सोचे ये कबाड़ा करेगा। अंग्रेजी मैडम तो अपना कान कर लगा फोन चल दी झूठ माट की। और काला ने देखने मैडम जी जावे ना उल्टी है तो तेरी नाक को नहीं कटने देता, जो खड़े हो जाए कुछ तो भरूंगा, खाली तो छोड़ देता रहे। मैडम ने सोचा भरवा दिया भाई दियो। बोले पर है? बोले पर जी 80 चूहे खाकर बिल्ली खालिस्तान चली। बोला जी 80 चूहे खाकर बिल्ली घिसड़ती पिसड़ती चली। क्या उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं? सही है, इनका सही कुकर है, सही क्यों है जी? पहली बात तो 80 चूहे बिल्ली खा नहीं सकती। अच्छा, और जी 80 चूहे बिल्ली ने खा लिए, 80 चूहे खाया पछे बिल्ली खड़ी नहीं हो सकती। और जी 80 चूहे खाया पछे बिल्ली खड़ी होली, फिर वह सीधी चल नहीं सकती। और जब सीधी भी चल लेगी बस चल लेगी तो चल नहीं सकती, सीधी नहीं चल सकती। उनकी सर्दी पिसर्दी चल लेगी। और की सर्दी पिसर्दी भी मैंने न्यू चला दी। क्यों? उनका पूछी सकते मैडम ने क्या पूछू? मेरे तक कह नहीं बोली। तड़के स्कूल में ना आइए, मेरे ने 10 रुपये दिए थे नाम के, टॉफी खा लिए। वह तो 10 रुपये की मेहरबानी है जो मैंने की सर्दी पिसर्दी चलाई अभी थोड़ी देर में उठ दे तो बिल्ली में तो ये जो चुटकुले हैं अपने हरियाणा के, ये बहुत मशहूर है, मनोरंजन का साधन है। बच्चे खुश हो जाते हैं। बेटा मैं एक जो आप लोगों के बीच में जो बातें मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। एक देशभक्ति गीत मैं आपको बताऊंगा। गीत गाने से पहले एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, मैं चढ़े भी जाऊं या बात मैं जरूर बोल करूँ। खाली सारे के सारे एक बेटा ये नशा, ये जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना बेटा, ये मैं तुम्हें आज बता के जाने लग रहा हूँ। इस नशा के तो बिल्कुल नजदीक ना जाइए, क्योंकि तो तुम स्कूल में हो और फिर तुम 12वीं पास करके शहर में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, और तुमने बैड कंपनी भी मिलेगी, बुरी संगत भी मिलेगी, अच्छी संगत भी मिलेगी। बुरी संगत के बच्चे में लागोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आजकल इसे नशे आ गए। ये पुराने बुजुर्ग बैठे इनके टेबल तो पे तो ये शराब का नशा हो करता, ये लुक दे छिपते कच्ची दारू काट ले करते, पुलिस तक डरते, ये करते। ना सेहत का नुकसान था ना पीछे का नुकसान था। लेकिन शराब के बारे में तो आज भी नहीं बोलेंगे, सरकार ने चला रखा ज्यादा, तो ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन ये जो आजकल काले चिट्टे दौड़े समय ये सुबह लावे बेटा, ये बैठेंगे जवानी है, इसके तो बिल्कुल नजदीक नहीं जाना। कसम खा के जाना आज से भाई, नशे एकदम बिल्कुल इसे नशे के नजदीक नहीं जाओगे। बस अगर आप मेरे को कहीं देखो ना, टेलीविजन में देखोगे या कड़िया मोबाइल में देखोगे तो यह बात जरूर याद करियो कि फौजी अंकल ने मारते कसम खड़ाई थी, तो अगर मैंने देखो तो यह बात जरूर याद कर लिया। और ये एक देशभक्ति रागनी आप लोगों के बीच में शौक में गाऊंगा, क्योंकि हर बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे शायद मेरे सामने बैठे हैं जिन्हें पढ़ लिख के डिफेंस में फोर्स में जाके देश की रक्षा करने का भी शायद मौका मिलेगा। और एक फौजी हूं मैं, फौज के अंदर जो देख के आया हूं अपनी सर्विस के दौरान, जो भी गतिविधियां मैंने देखी है, मैंने हकीकत अपने कलम से लिखी है। देशभक्ति में वही गाता हूं। पीछे सर्जिकल स्ट्राइक करने की नौबत आई, किस प्रकार से अपने दिमाग की सूझबूझ से इंडियन कमांडोज वहां पर गए और उस घटना को अंजाम दे करके फतेह हासिल कर करके आतंकवादी ठिकाने मिटा करके विदाउट कैजुअलिटी अपनी बाउंड्री में आए। वहां से शुरू करता हूं कि कितनी जो है अपने तन के ऊपर जोखिम उठानी पड़ती है। फौजी नौजवान को ध्यान से सुन लेना, किसी का बेटा फौजी है, किसी का बहन का भाई फौजी है, किसी का कोई रिलेटिव रिश्तेदार अगर आज भारतीय सेना में या एक्स फौजी बैठे हैं, अगर कोई इनका दुखा दुखना तो मेरे होगा जो मैं चीज गाऊंगा। तो एक बहुत ही प्यारी एक देशभक्ति वंदना जो आपके बीच में जुनून पैदा करने वाली है, गौर से सुनना है, बिल्कुल भी शोर ना करिए कि किस प्रकार से ये भारतीय फौजी किस प्रकार से अपने कितने जोखिम अपने तन पर उठाते हैं इस देश की रक्षा करने के लिए।
हाँ, अरे शत्रु आए सचत के गुमान से भरे हुए जो उनकी सीमाओं में तब उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है रेखा, उसको कहते हैं एलओसी। हाँ, शत्रु आए सकत के गुमान से भरे हुए जो उनकी सीमाओं में तब उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहां लॉन्च पैड कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो तोड़ दिया। कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। आन बाने राम राम फौजी साहब, एक हमारे ट्रैफिक पुलिस में सर्विस करते हैं, इस टाइम मेरे गांव के हैं, मेरे बड़े भाई महावीर जी, ये भी फौज के अंदर सर्विस करके आए हैं। एक बार जोरदार ताड़ी फौजियों की मेरा आगे गान लग जाऊं। सीआरपीएफ के अंदर कमांडो थे ये भी, और अभी हरियाणा पुलिस के अंदर ट्रैफिक में बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे हैं भाई। तो किस प्रकार से वो क्यों ऐसी नौबत आई, आप लोग सारी गतिविधि देखते हो टेलीविजन के अंदर, वो क्यों किया ऐसा? आन बान शान का सवाल हो गया था, ये तो उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम। भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रकब से निखार कर आए हमें। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशत गर्दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हमें। शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। पीछे खबर पड़ी होगी मथुरा डिस्ट्रिक्ट का हेमराज, जिसकी गर्दन काट के और आतंकवादी साथी लेकर के चले गए, तो धड़ वापिस आई थी। ये बात इसलिए आई है, कैसे? हाँ, शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, भारत मां को एक भी ना घाव लगने दिया। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कारगिल शहीद दिवस के ऊपर मैंने इंडिया गेट के नीचे ये गाना गा रखा है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। और मेरे ठीक 4 फीट की दूरी पे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी बैठे हैं, आर्मी चीफ एक्स जो है वीके सिंह जनरल वो भी बैठे हैं, पूरी डिफेंस बैठी है। और एक ताना दिया था मैंने फौजियों की तरफ से राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी खड़े होकर ताली बजा के शाबाशी देने लग रहे। यूट्यूब पे देख लियो, बेशक लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के सामने गाया फौजी कर्मी ने देशभक्ति गीत, काट के देख लेना बेशक। और वह चौथी लाइन जो मैंने गाई थी ना, उसी बात के ऊपर एक ताना दिया था फौजियों की तरफ से उसको मैंने, और वो चौथी लाइन नाम भी सुनियो और अच्छी लगे तो ताली बजा दियो। ये 3 लाइन ने पहले रिपीट करके फिर जब चौथी लाइन आवे, कैसे? शीश काटने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे सीने हम अड़ाते रहे, भारत मां को एक भी न घाव लगने दिया। आप समझौते वाली मेज पे न जीत पाए, आप समझौते वाली मेज पे न जीत पाए। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और अभी जो 5 लाइनें गाऊंगा, ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, पूरा ना मानियो बेटा, और ये माँ बाप भी पूरा ना मानियो। जब हमारे बालक 16 साल के हो जाए ना, 17 साल के, 18 साल के, आप लोग इनके जमात ताने देने शुरू करते हो, ये तो नाम डुबोवेगा, ये तो बिगड़ लिया, ये तो फलाने के छोरे की संगत में चढ़ लिया, ये आप रत्नगर आके बड़ा है, ये बिना के करके छोड़ देगा, टूक नहीं बचाएगा, तला उतर देते। लेकिन केक रहे उम्र इसी है, या इस उम्र के अंदर यार दोस्ती हो गई है, लेकिन अपन निकम्मा बता दे अपने बच्चे ने। लेकिन ना, हरियाणा की जो किशोर अवस्था है ना, ये बच्चे हरियाणा की जो जवानी है, ये इतनी डिफॉल्ट नहीं हो सकती। क्योंकि आज भी अगर देश को, भारत माँ को बलिदान की जरूरत पड़ती है ना, तो सेना के अंदर आपका हरियाणा का ही बच्चा सबसे पहले लाइन तोड़ करता है, सलूट मार के साथ मैं जाऊंगा, मेरे को भेजो जहां भी भेजना है, मैं डरता नहीं। तो हमारे जो ये बच्चे हैं, ये डिफॉल्टर और निकम्मे नहीं हो सकते। आज भी अगर इस देश को बलिदान की जरूरत पड़ जाए तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे ये बच्चे। तो 5 लाइनें इन बच्चों के बारे में गाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनियो कैसे।
इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी यह मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, जो करते हैं यह मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के पड़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्लड़ सियाहे नौजवानी काम आएगी। अल्लड़ सियाहे नौजवानी काम आएगी। अल्लड़ सियाही नौजवानी काम आएगी। और अभी 5 लाइनें जो मैं गाऊंगा, इन लाइनों के ऊपर बड़ा बवाद खड़ा हो रहा है पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी भी कैमरे चले हुए हैं, ये बातें वायरल हो जाती है और वहां पर से जब मेरे को सुनते हैं तो रिप्लाई आती है। लेकिन भारत का जवान डरता नहीं है। उस दुश्मन देश को बताना चाहता हूं मैं, पूरे देश से हमारे को कोई बैर नहीं है। जैसी जनता उड़े उसी जनता परले पास है। लेकिन जो मेरे देश के टुकड़े करने की सोचते हैं ना, वहां बैठे बैठे कि भारत के हम टुकड़े करते हैं, हम उनके लिए 5 लाइनें गाता हूं मैं। पूरे देश के से कोई बैर नहीं है हमारे को। और याद दिलाता हूं बात क्या है तेरी हिंदुस्तान के सामने। 47 में देश आजाद हुआ था, 1 लाख के करीब शहादत दे चुके हैं हम। आना जाना कुछ भी नहीं है, औकात क्या है उसकी, सिर्फ हमारी शराफत का फायदा और कुछ भी नहीं है। कि क्या औकात है इस हिंदुस्तान के सामने उस दुश्मन देश की। बेटा शोर ना करियो, और हर लाइन के बाद में अगर अच्छी लगे तो ताड़ी बजाइयो, और लाइन मेरी अच्छी ना लगे तो लाइन सुनकर ताड़ी ना बजाइयो, अच्छी लगे तो बजा दियो। बताऊं क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने। हाँ, जितना है जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम्बे और कोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं। जितना भी खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतना तो ताऊ जी चिलम में फूंक देते हैं। फौजी करमीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं। उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बेटा। देशभक्ति का जज्बा इस प्रकार से हर बच्चे के दिल के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ा सीमित समय है तुम्हारे फंक्शन का, और बीच में मेरे को यहाँ फुकड़ी सी पकड़ा दी, और कलाकारों की आदत है फिर ये चुप नहीं कर दे ऑटोमेटिकली। लेकिन ये मेरा घर है, ये मेरा गांव ही लगा लो, पट्टी में पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मेरी तारीफ बहुत करते हैं यार। मैं जो क्या करूँ भाई, कैथल में मेरी कोई तारीफ ना करे करो। मैं स्टार हूँ, कलाकार हूँ, ये सब बाहर के लिए हूँ। आप लोगों के तो प्यार, आशीर्वाद और सहयोग ने जो है मेरे को बनाया है। और भाई रही बात ये, आप लोग हर बार बुलाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद करता हूँ। और भाई आगे की आगे फंक्शन बहुत हुए हैं, और हमारी भी थोड़ी जवाबदारी बढ़ गई, हमने भी आगे बहुत जाना हुआ है। और भाई जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फंक्शन करके जाने लग रहे हैं बेटा। 3100 रुपए मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को जो है इनाम प्रोत्साहन के रूप में देता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भाई। क्योंकि देखो, बड़े लीडर की बड़ी बात, छोटे लीडर की छोटी बात, समझते हो आप लोग, ठीक है। और भाई आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अपने माननीय विधायक लीलाराम जी भी आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे बोले, बड़ा अच्छा स्कूल का उन्होंने मान सम्मान किया, और स्कूल के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी। कितनी बड़ी बात है, एक बार जोरदार ताली विधायक के लिए भी बजा दो। और बच्चों के लिए भी भाई 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देके बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटी बात नहीं है। तो आपके गाँव की बहुत उसने भाई साहब ने, लीलाराम जी ने बड़ी अच्छा मान सम्मान किया है, तो उसका भी मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ, ऑल स्कूल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। कोई भी कल्चरल एक्टिविटी में आगे अगर मेरी सेवा की कहीं जरूरत हो तो भाई फिर मास्टर जी मेरे को याद कर लियो, मैं फिर प्रेजेंट हूँ। और महावीर जी आप यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब ये सेना में थे, सीआरपीएफ के अंदर थे, जब मैं तैयारी करा था, जब मेरे को बताया कर रहे थे कि फौजी नौकरी बड़ी डिफिकल्ट है, ये नौकरी बड़ी मुश्किल है, बोले हमारे को बड़ी तंगी आ रही है, तो कर भी लेगा या नहीं करेगा। भाई मैं खबर क्या करूंगा, 1 किले का जमींदार हूँ, नौकरी की सख्त जरूरत है। 17.5 वर्ष की आयु में मैंने भी जाकर आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े याद आते हैं वो दिन। इन्होंने भी थोड़ा हौसला दिया, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। राम
जी इसका तो मुश्किल है। एक तो इन्हें पूरी क्लास का माहौल खराब करता है, ऊपर का 10 में 3 बार फेल हो लिया। नाजिब का तो मैंने समझा कर आया हूं, खींच कर लियो। कोई नहीं जी, चुपचाप बैठे रहना, मैं ऑफिस में जाके आ रही हूँ, ठीक है? आ गया भाई, और सुना अभी तो जीवी को ले आ गया। अच्छा रहा। अरे बड़े तो लोग क्यों कर रहे स्कूल में? क्यों 13 बजे स्कूल है? करने क्यों कर रहे? और तो क्या हो रहा है? अटेंडेंस बोलो अपनी अपनी। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। हाँ जी अटेंडेंस नहीं बोली अपनी, अटेंडेंस बोलो अपनी ध्यान से। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7। काले तेरा रोल नंबर 8 है, तेरे को इसी रोल नंबर में बोलना, ठीक है? आज का क्या तुम लोगों को पता है आज का सुविचार क्या है? अगर इरादा बुलंद हो तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। हम तो लोग में नहीं कर देंगे जी। कैसे? है ना लायक? रामू खड़े हो। मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। हाँ जी। है बदतमीज, बैठ जा। दौड़े। कबूतर पर एक वाक्य बनाओ। कबूतर पे मेरा याद तो था, मैं भूल गया। हाँ, उड़ जाइए रे कबूतर, उड़ जाइए रे। जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं? उन्हें तो पूछा पहले, जिन्हें कौन सा सुनाई देवे। आज तेरा स्कूल में पहला दिन है, तो कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। क्या पूछूं तेरे को? स्कूल की छुट्टी कब होगी? बैठ जा। बल्ले। कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने के लिए दिया था, तूने लिखा क्यों नहीं? मैं क्या करता जी, तो मेरा कुत्ता पेन, तेरा कुत्ता ही भाग गया। दौड़े। बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क है? देखो जी, जब बस का कंडक्टर सो गया तो किसे कट्टी कट्टी कटता, और जे सो गया ड्राइवर फिर सारा कट्टी कट्टी कट जाएगा। बैठ जाना लायक। काले खड़े हो। क्या जी? एबीसीडी में से सुनूंगी A फोर आ जा रहा। क्लैपिंग करते रहिए भाई, क्लैपिंग क्या करो बस। अब तो अपना प्रोग्राम कुछ ही समय का रहता है, तो थोड़ा सा और जोश दिखाएं। हमें पता है कि आप थक चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत। ले लो सारे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दो खड़ी हो गई नहीं, बैठ जाओ, पीछे आ जाओ। ना ना कोई पीछा दो, इधर आ दो। ये शोर ना करें भाई, आराम से बैठे रहे। इसके बाद 9th और 10th क्लास से बच्चे, 9th और 10th क्लास के बच्चे स्टेज पर आए। ये मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, एकदम पीछे शोर न मचाएं। और जो 9th और 10th क्लास के बच्चों ने परफॉर्म दी थी वो स्टेज पर आए। इसके बाद
सामने, इधर देखो सामने। इसके बाद फिर ठीक है। इसके बाद हाँ जी सामने। ओए बच्चों सामने। बैठ दो। हाँ जी, आप ये सभी टीचर स्टेज पे आएंगे भाई, सभी टीचर्स स्टेज पे आएंगे, बच्चों सामने सभी। भाई टाइम कम है, जल्दी आओ। ये सुरेश सर, पंकज सर कहाँ है भाई, जल्दी आओ सर। भेजना बस है ओके। हम बड़े यार तुमने ये फोटो तराप डाल ले। काफी आगे मोड़ है, बात जल्दी तोड़ो। मेंटो है ये। क्लैपिंग करिए भाई।
क्लैपिंग कीजिए भाई सभी के लिए। कविता मैडम ये सभी बच्चे आराम से खड़े रहें भाई, शोर ना करें।